नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोजोन चैनल पर। और एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 14 मई 2025 को बृहस्पति देव का होने वाला है गोचर। इसे जुपिटर का ट्रांजिट भी कहा जाता है और इसकी वजह से अलग अलग राशियों पर पड़ते हैं बहुत सारे प्रभाव। तो एक एक करके हम जानेंगे किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे कैसे आपके जीवन में अच्छी चीजें या बुरी चीजों के जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब हम बात करते हैं मेष या एरीज राशि पर कैसा रहेगा बृहस्पति के गोचर का प्रभाव। तो इसमें आपके लिए कुछ मुख्य चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पहली चीज होगी कि आपके फादर को जो प्रॉब्लम चल रही थी उनकी हेल्थ को लेकर, उनके करियर में या किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो अब कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखाई देगी। फादर संबंधित जो प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। उनसे अगर आपका कोई विवाद था तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपकी गलत फहमियां दूर होंगी, ये अच्छा रहेगा। तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए गोचर। इसके अलावा जो आपको है थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। आप थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। आपको करेगा अरे ठीक है, इस काम को आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। बस यही आपके एक जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप लेजी हुए तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो अपनी चीजों के अंदर एक्टिविटी और एक्टिव बनाए रखें अपने आप को, बहुत बढ़िया फायदा रहेगा। अगली चीज क्या है, थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है आपको जीवन के अंदर। तो उस मानसिक तनाव से बचे रहने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करिए या थोड़ा सा आपको घूमना फिरना करना चाहिए। इसके अलावा जो रिलेशनशिप है उसके अंदर बहुत बढ़िया रहेगा। विवाह के योग, हाँ जी, जिसके विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। तो बृहस्पति देव इस साल से लेके अगले साल जो एक साल का समय है उस समय आपके विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो कहीं बात चल रही है तो सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं तो शादी नहीं हुई है तो बढ़िया हो जाएगी। इसके अलावा देखने का मिल रहा है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी अपने जो पार्टनर के साथ में, चाहे वो आपका हस्बैंड या वाइफ हो, या इसके अलावा बिजनेस संबंधी चीजों में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा था या कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो शॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। रिश्तों में जो दरारें आ रही थी, जो परेशानियां थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको उसमें सपोर्ट मिलेगी और वो हो जाएगा बिल्कुल ठीक। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रिलेशन के हिसाब से आपके जीवन के लिए। इसके लिए क्या है, इसके अलावा जो हो सकता है आपके लिए भाई बहन के साथ जो आपके रिलेशन है वो बहुत बढ़िया रहेंगे। कहीं कहीं देखा जाता है कि भाइयों से नहीं बन रही, बहन से कुछ समस्या हो गई है, कोई वाद विवाद छोटा मोटा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो विवाद सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। और जो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही थी भाई बहनों के संबंध में, वो हो जाएगी बिल्कुल सही। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने इस जो पारिवारिक माहौल है उसको एंजॉय करेंगे। इसके अलावा जो करियर के मामले में कैसा रहेगा, ये बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे बड़ी चीज है कि करियर के मामले में जो आपने इच्छाएं सोची हुई हैं, जो आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं या किसी प्रकार के बिजनेस को खोलना चाहते हैं, जो भी आपने अपने जीवन में इच्छा मानी हुई है वो होगी आपकी पूरी। बहुत चांस लग रहे हैं कि आपकी सारी चीजें जो भी है इच्छा पूर्ति दिखाई दे रही है। जैसे कि आप कोई जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको वो वाली जॉब मिलती हुई दिखेगी। तो 14 मई से लेकर अगले 14 मई के बीच में बहुत बढ़िया खबरें आप लोगों के लिए मिलने वाली हैं। इसके अलावा क्या है कि आपकी अगर ऑनलाइन कोई भी काम है आपका तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रोथ करने की एक बहुत अच्छा समय माना गया है। ये वाला एक बहुत अच्छा टाइम है जो एरीज राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी वजह से, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहें या आपको घूमने का मन है, काफी टाइम से आपका डिले हो रहा था, पासपोर्ट या वीजा आपका नहीं बन रहा था, तो दोस्तों अब जाएंगे आप विदेश। तो बहुत ही ज्यादा चांस है मेष राशि वालों, आपके दूर दराज में कहीं ना कहीं घूमने की यात्राएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इनकम आपकी बढ़िया रहेगी, पैसे कमाने के सोर्सेज बहुत बढ़िया है आपके, तो ये आपको बहुत अच्छा देगा। बहुत बढ़िया चीज रहेगी आपके लिए। भाग्य उदय आपका हो जाएगा। जो चीज आपको लग रही थी कि मेरा भाग्य बहुत खराब चल रहा है, मैं कहीं भी हाथ डालता हूं नहीं बन पाता, लेट हो रहे हैं चीजों के लिए, वो भाग्य आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये 14 तारीख के बाद की चीजें होंगी तो कुछ दिनों बाद ही आपको लगने लगेगा कि मेरे बिगड़े हुए काम जो हैं वो बनने शुरू हो गए। तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। दिन दुगनी और रात चौगुनी जो आपकी तरक्की है वो मुझे होती हुई दिख रही है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य के सपोर्ट से, मेहनत के साथ में आपका एकदम से लक बूस्ट करेगा और आपने बहुत अच्छे पैसे के रूप में आप चीजों को कमा सकते हैं। घूमना फिरना ज्यादा रहेगा आपको, कहीं ना कहीं धर्म स्थान या कोई भी टेम्पल या कोई भी दूर दराज की चीज जैसे कि केदारनाथ, अमरनाथ, या अगर आप देखना चाहें तो मक्का मदीना, अलग अलग धर्म के हिसाब से आप किसी सूर्य मंदिर वगैरह में बहुत आसानी से घूम सकते हो। बहुत मन करेगा आपको कि यहाँ पर घूमकर आए, और बहुत अच्छा आपके लिए फल भी इसका बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा
जो सारे काम आपके बिगड़े हुए थे वो धीरे धीरे बनना शुरू होंगे, शादी का योग बनेगा और ओवरऑल आपकी जो राशि है बहुत ही बढ़िया रहेगी। आपका मन होगा कि मैं जरा सत्संग में जाऊं, कहीं पर कोई पाठ सुनूं, इस तरह की चीजें आपकी रहेंगी। तो कुल मिला के एरीज राशि वालों के लिए ये वाला समय रहेगा 1 साल के लिए बहुत बढ़िया। और इसी राशियों के बारे में जानेंगे हम लोग। धन्यवाद।